पेशावर के नवाही इलाके मीरा कचौड़ी में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द सैयद वली से नंगरहार अफगानिस्तान का अफगान महाजिर कार्ड बरामद। वो पाकिस्तान दाखिल होने वाले 3 खुदकुश हमलावरों में से एक हो सकता है। दीगर दहशतगर्द रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर सानिया पिम्स की तहकीकाती कमेटी कल अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश करेगी। आज कमेटी की अस्पताल की नर्सरी का CCTV रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। पिम्स के अमले के बयानात कलमबंद किए। कमेटी ने फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स का जायजा लिया। हुकूमत का जांबाज बच्चों के लवाहिकीन को फीकस 50 लाख रुपए देने का ऐलान। सेनेट में मुराद सईद की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के रुकने सूबाई असम्बली जलाल खान ने मुराद सईद की खाली नशिस्त पर इलेक्शन न करवाने की दरख्वास्त की थी। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के केस में उस्मा खान ने तौहीन अदालत की फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि अगर नई दरख्वास्त में नया ग्राउंड लिया गया है तो जायजा लिया जाएगा। नई दरख्वास्त में उस्मा खान की तरफ से कहा गया है कि बानी PTI को अदालती हुक्म के बरखिलाफ पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अदलिया के हुक्म पर अमल न करना कानून शिकनी है। दरख्वास्त की फौरी समाअत की जाए। इससे पहले 25 अगस्त को फौरी समाअत की ऐसी ही दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडाला जेल के 3 कैदियों की निजी अस्पताल से इलाज करवाने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि बानी PTI को भी अदालत निजी अस्पताल से इलाज का हुक्म दे चुकी है। रियासत की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा, क्या कहेंगे इस मासूमाना ख्वाहिश पर। एडवोकेट जनरल बोले, कानून में होगा तो उनकी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन दरखास्त गुजारों ने मेडिकल अफसर की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लगाई कि उनका इलाज पिम्स में मुमकिन नहीं। पिम्स मुल्क का आला अस्पताल है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ बोले, कल ही पिम्स में 14 बच्चे जान से गए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत के अस्पताल में सब कुछ अफसोसनाक है। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के प्रीपेड रिचार्ज और बैलेंस की कम अज़ कम मुद्दत 180 दिन मुकर्रर। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक प्रीपेड मोबाइल बैलेंस की 180 दिन की मियाद का इतलाक 1 अक्टूबर 2026 से होगा। बैलेंस की मियाद ख़त्म होने के बाद रिचार्ज पर ख़त्म शुदा बैलेंस खुदकार तौर पर बहाल हो जाएगा। तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से नेपाल और तिब्बत में गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1400 अफराद लापता। नेपाली जिला रसुआ में सैलाबी रेले से हलाकतों की तादाद 362 हो गई। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक लापता 570 अफराद में अमेरिका, बरतानिया और भारत समेत 33 ममालिक के 517 शहरी भी शामिल हैं। तिब्बत के इलाके गेरोइंग में मिट्टी और चट्टानों के तोदे गिरने से 260 गैर मुल्कियों समेत 558 अफराद लापता हैं। अब तक 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है। सैलाब और मिट्टी के रेले से सरहदी इलाकों में घरों, सड़कों, पुलों और बिजली के मनसूबों को शदीद नुकसान पहुँचा है। सूरत हाल के पेश नज़र भारत में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात और इदारा जाती राबते के लिए तैयार है, बशर्ते कि इसके नतीजे में काबिल तस्दीक इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात हों। अफगान सरजमीन को TTP और BLA समेत पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए। अफगानिस्तान में मुदाखलत के अफगान दफ्तर खारिजा के इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान मौसर सरहदी इंतज़ाम चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ी नवाफ बिन सईद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम के लिए सऊदी सफ़ीर की नुमाया खिदमात को सराहा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ़ की। नवाफ बिन सईद ने कहा, पाकिस्तान में क़याम एक यादगार और खुशगवार तजर्बा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने तस्दीक की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का आज मौखर होने वाला इजलास अब कल होगा। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए थे।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर का आइन और कानून इजाज़त देता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि इलेक्शन हारने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब पर सियासी टीम बेहतर जवाब दे सकती है। ये सियासी फैसले होते हैं, इसमें लिखे पढ़े रूल्स नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 28वीं तरमीम नहीं आ रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FIA जोनल ऑफिस लाहौर में इजलास के दौरान मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा, पासपोर्ट ऑफिस मुकर्ररा वक्त से कबल बंद होने पर बरहमी का इजहार, तमाम अमले को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दफ्तर में मौजूद वाहिद स्टाफ से सवाल किया कि दफ्तर का वक्त 4:30 बजे है तो 4 बजे दफ्तर क्यों बंद हुआ। शहरी खिदमात की फराहमी पर कोताही बर्दाश्त नहीं। मीर रज़ा केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया। मीर रज़ा के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। कमीशन ने सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी कर दिया। कमीशन के सरबराह सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सयाल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है पिम्स अस्पताल का वाक़या दिलखराश है, इदारों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। दूसरे सूबों को भी चाहिए कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। असम्बली में एक बार फिर नए सूबों की मुखालिफत में करारदाद मंजूर हो सकती है। जिसको शौक है वो करारदाद असम्बली में ले आए। पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के तरफ 7 रोज़ में फायर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम की रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में हंगामी अखराज के रास्तों और रसाई का जायजा लेने की हिदायत। जाम रिपोर्ट आज ही तलब। पिम्स अस्पताल की आग अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं, पिछले बरसों में अस्पतालों में आग लगने और उनसे नुकसानात के कई वाक़यात हुए हैं। जून 2012 में सर्विसेज अस्पताल की नर्सरी में आग से 4 नौमौलूद जाँ बहक हुए थे। जनवरी 2020 में कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की आग ने नौमौलूद बच्ची की जान ले ली थी। जून 2024 में साहिवाल के अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने से 11 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आ गई। एलाइड अस्पताल 1 और 2 समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती आलात की कमी, स्मोक डिटेक्टर्स और फायर अलार्म भी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों के इनखला के रास्ते और रहनुमाई के इंतजाम भी मतलूबा मायार के मुताबिक नहीं। अस्पताल इंतजामी का कहना है कि खामियों की निशानदेही के बाद उन्हें दूर करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। कराची में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NICH में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात, इमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स खराब, मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। 10 साल में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत नहीं दी गई। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। डायरेक्टर NICH का कहना है कि हंगामी रास्तों को सिक्योरिटी के लिए बंद किया है। दावा किया कि एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। सिंध के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में हंगामी फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का फैसला। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का अस्पतालों को फायर सेफ्टी की अमली मशकें करने और सेफ्टी ऑडिट के नताइज की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। अस्पतालों से कहा गया कि फायर अलार्म सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर्स और इमरजेंसी रास्तों की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। इमरजेंसी रास्ते रुकावटों से पाक रखे जाएँ। आतिशगीर और ख़तरनाक मवाद की महफूज स्टोरेज यकीनी बनाई जाए। बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल से मुतालिक कोयटा में दिफाई जायजा इजलास। कोयटा समेत अहम इलाकों में मरहलावार सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने का उसूली फैसला। सूबे के तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और अवाम की फलाह बहबूद का आज़म दोहराया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा बाकायदगी से दिफाई जायजा इजलास से अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक मुस्बत नताइज सामने आए। इजलास में फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब IBOs पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया।